हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 2 टॉय जॉय। इस चैप्टर में हम 3D शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने उसके फेसेस होते हैं, एजेस होती हैं एंड वर्टेक्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सम चिल्ड्रन आर मेकिंग एनिमल एंड बर्ड फेसेस एंड ओल्ड बॉक्सेस केन्स एंड पेपर। देखो यहाँ पे कुछ बच्चों ने कुछ पुराने पेपर बॉक्सेस से, केन से और पेपर से कुछ शेप्स बनाए हुए हैं। जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप बनाया हुआ है और इसमें उसने पपी का फेस ड्रॉ किया है, जिसमें उसने उसके जो ईयर हैं उसे बहुत वाइट बनाया है। नेक्स्ट ये बॉय है, इसने क्यूबॉइड बनाया है विथ कैट फेस एंड दिस इस बॉय ने क्यूब बनाया हुआ है। ये हमारा क्यूब है जिसमें उसने पिग के फेस को ड्रॉ किया हुआ है। उसने एक बर्ड को बनाया हुआ है और ये आपका क्या है, कोन शेप से उसने बनाया हुआ है। ओके, सो ऐसे ही आप लोग भी और भी जो आपके घर में पुराने बॉक्सेस हैं उससे क्या है, आप कुछ क्रिएटिव ऐसे शेप्स बना सकते हैं और उसमें कुछ फेसेस ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये आपके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है। लेट अस टू यूज ओल्ड बॉक्सेस, क्यूब्स एंड क्यूबर्ड। जो ओल्ड बॉक्सेस हैं उनसे आप क्यूब और क्यूबर्ड उन्हें बना सकते हैं एंड जो बोटल्स हैं उससे आप सिलेंडर शेप बना सकते हैं टू डू क्राफ्ट वर्क, क्राफ्ट करने के लिए। ड्रॉ फेसेस ऑन देम, और उसमें आप कुछ फेसेस बना सकते हैं जैसे इन बच्चों ने बनाए हैं। देखो यहाँ पे काऊ है, पपी का फेस आप बना सकते हैं, पिग, बर्ड, ऐसे आप उसमें कुछ फेसेस बना सकते हैं। व्हाट डिड यू ड्रॉ ऑन देयर फेसेस? आप उनमें फेसेस में आपने क्या बनाया वो आपको लिखना है। सपोज जैसे आपने कुछ पपी का फेस बनाया, उसमें उसकी आपने क्या बनाई, आईज बनाई। सो बिग आईज आपने उसकी शो की है, तो आप उसमें यहाँ पे लिख देते हैं बिग आईज। उसके आप ईयर शो करे हैं आपने, ठीक है। लॉन्ग नोज़ किसी की अगर फेस में शो की हुई है, तो आप यहाँ पे वो सब चीज़ लिख सकते हैं। जया इज़ बिल्डिंग अ रॉकेट विथ हर शेप्स, व्हाट शेप्स हैज़ शी यूज्ड? देखो एक गर्ल है, इसने क्या है, अपनी कुछ इसके पास कुछ शेप्स हैं जिससे इसने एक रॉकेट बनाया है। तो इसमें कौन-कौन से शेप उसने यूज़ किए हैं उनके आपको नेम लिखने हैं। तो देखो सबसे टॉप में जो इसने शेप यूज़ किया, ये क्या है, हमारा कोन। ओके, ये जो 2 बॉक्सेस हैं, ये दोनों बॉक्स हमारे क्यूब शेप के हैं। क्यूब, आपको पता होगा कि क्यूब शेप क्या होता है, जिस 3D शेप्स होते हैं और इसकी जितनी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो होती है वो इक्वल होती है, इक्वल लेंथ का होता है, सेम। जितनी इसकी ये लेंथ है उतनी ब्रेथ होगी एंड उतनी ही क्या होगी, हाइट होगी। तो ये दोनों ही बॉक्सेस क्या है, क्यूब है। एंड बीच में हमें ये दिख रहा है, ये क्या है आपका सिलेंडर। ओके, एंड नीचे बेस में इसने 4 क्या किए रखे हैं, क्यूबॉइड रखे हुए हैं। देखो ब्लू, रेड, ग्रीन एंड येलो, ये जो शेप्स हैं 4, ये क्या है, हमारे क्यूबॉइड। ओके, सो ये 4 शेप्स उसने यूज़ किए हुए हैं रॉकेट को बनाने के लिए। हाउ मैनी ऑफ ईच, अब आपको काउंट करने हैं कितने नंबर ऑफ शेप्स उसने ये यूज़ किए हुए हैं। क्यूब, क्यूब देखो इसमें 2 क्यूब यूज़ किए हुए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। क्यूबॉइड, नीचे बेस में 4 क्यूबॉइड यूज़ किए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। कोन, टॉप में सिर्फ एक ही कोन हमें इसमें दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। सिलेंडर भी एक ही है, अ बिग सिलेंडर शी हैज़ यूज्ड, व्हिच इज़ इन ऑरेंज इन कलर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीचे को। व्हाट शेप इज बिटवीन द रेड क्यूबॉइड एंड येलो क्यूबॉइड? देखो ये रेड क्यूबॉइड हमारा ये है एंड येलो क्यूबॉइड ये है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा शेप है, ये सिलेंडर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सिलेंडर। व्हाट शेप इज ऑन टॉप ऑफ द ऑरेंज सिलेंडर? ऑरेंज सिलेंडर के ऊपर कौन सा शेप है, ये ब्लू हमारा क्यूब है, तो हम यहाँ इसका आंसर लिखेंगे क्यूब। नेक्स्ट है व्हाट शेप इज अंडर द पिंक कोन? पिंक कोन के नीचे क्या, कौन सा शेप है, पिंक कोन के नीचे भी हमारा क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यूब। देखो यहाँ पे क्यूब का कोई फेस ये बनाया हुआ है फिगर, जिसमें आपको शो किया है, ये क्या है, ये है हमारे फेसेस। ओके, जो क्यूब है वो स्क्वायर से मिलके बनता है। अगर आप क्यूब बनाएंगे तो आप कैसे, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें स्क्वायर। अगर आपके पास 6 स्क्वायर है, जैसे आपके पास जो बॉक्स होता है पुराना, या फिर आप कोई भी एक टाइट पेपर ले सकते हैं, 6 उसके स्क्वायर बनाएंगे अगर, सो अगर आप इन 6 स्क्वायर को ज्वाइन करेंगे, ओके, सो आप अगर इन 6 स्क्वायर को जॉइन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, एक क्यूब बनेगा। सपोज आपका ये जो रूम है वो एक क्यूब शेप में है, तो 4 वॉल्स हो गई, तो 4 वॉल्स के लिए आप क्या करेंगे, पहले 4 क्यूब्स यूज़ करेंगे, 4 स्क्वायर्स यूज़ करेंगे। ओके, इनसे आपकी 4 वॉल बन जाएगी। देन एक आपको फ्लोर के लिए एंड एक रूफ के लिए आपको लगा देंगे, तो आपका एक क्यूब बन जाएगा। ओके, सो 6 फेसेस हमारे यूज़ होते हैं। नंबर ऑफ फेसेस क्यूब में कितने होते हैं, 6। ये हमारे कॉर्नर्स हैं।
कॉर्नर इन्हें वर्टेक्स भी कहते हैं। ओके, कॉर्नर को वर्टेक्स भी कहते हैं। सो अगर आपके पास कोई क्यूब शेप है तो आप उसमें काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक इस वाले के जो नीचे आएगा यहाँ पे वो क्या होगा 8। तो 8 कॉर्नर हमारे होते हैं। ओके, इसमें दिख नहीं रहा है बट अगर आपके पास कोई क्यूब शेप में कोई बॉक्स है तो आप उससे काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो लाइन है जिससे हम क्यूब को शो करते हैं इसको बोलते हैं एजेस। ओके, सो एक क्यूब में 12 एजेस होती हैं। एंड एजेस क्या होती है जहाँ पे दो फेस मिलते हैं। जैसे आपका ये सपोज एक फेस है, ये एक फेस है, तो ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं इसको, तो इस लाइन को से क्या बोलते हैं हम एजेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों फेस मिलके ये लाइन मिल रही है तो इसको हम एजेस बोलते हैं। सो देखो एजेस 12 कैसे होते हैं। अगर आप क्यूब ड्रॉ करेंगे तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ये 4 एजेस ये हो गई। 4 एजेस हम इसका जो बैक साइड है वो भी ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। 4 + 4 8 9 10 11 12। सो हमारी कितनी एजेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं। ओके, देखो इसमें जो छिप किया था कॉर्नर वो भी हमारा इसमें दिख रहा है यहाँ पर। ये हमारा क्या होता है, एक जो 8th कॉर्नर जो इसमें छिप किया था वो। सो क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं, 12 एजेस होती है। और जो सारे फेसेस होते हैं वो कैसे हैं, फ्लैट हैं। फ्लैट फेसेस यूज हुए हैं। देखो जो स्क्वायर होता है उसका जो प्लेन है फ्लैट। ओके, कर्व क्या होता है हमारा, ये होता है। सो ये कर्व लाइन होती है तो कर्व फेसेस इसमें नहीं है, इसमें सारे के कैसे फेसेस हैं, फ्लैट। ये अभी हम आगे को पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं नीचे। कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू मेक अ हाउस। आपको क्या करना है, कुछ डिफरेंट शेप्स है आपने पहले भी बनाया होगा। डिफरेंट शेप्स का यूज करके हम क्या बनाते हैं, एक हाउस बनाते हैं जिसमें आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल इन सब का यूज कर सकते हैं। बट आपको क्या करना है, 3D मॉडल से बनाना है। अगर आप मॉडल से बनाएंगे तो उसकी कुछ हाइट होगी, थिक होगी, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, जैसे आपके पास ब्लॉक्स होते हैं तो ब्लॉक्स का यूज करके आप एक हाउस बना सकते हैं। तो ऐसे आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। नेम द शेप एंड टॉक अबाउट देयर फेसेस एंड एजेस। आपको जो जो शेप्स आपने यूज़ किए हैं उस हाउस को बनाने में, उसमें कितने नंबर ऑफ फेसेस हैं, एजेस हैं, वो आप काउंट कर सकते हैं। अभी हमने क्यूब वाले उसमें समझा था, ऐसे ही आप फेसेस काउंट कर सकते हैं, एजेस काउंट कर सकते हैं। विच आर स्ट्रेट एंड विच आर कर्व, देखो ठीक है। सो किस में आपकी स्ट्रेट फेसेस हैं, मीन्स फ्लैट फेसेस हैं, और किस में आपके कर्व फेसेस यूज हुए हैं, ये आपको देखना है। ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ द शेप हैव बीन अरेंज्ड। और आपको ये भी डिस्क्राइब करना है कि आपने उस शेप को कैसे अरेंज किया। मीन सबसे पहले आपने जब उस हाउस को बनाया तो सबसे पहले आपने कौन सा शेप रखा, देन उसके टॉप में कौन सा रखा, उसके साइड में कौन से शेप आपने रखे, तो ये सब आपको डिस्क्राइब करना है। व्हाट पार्ट ऑफ द शेप कैन यू सी फ्रॉम अ डिस्टेंस। और अगर आप दूर से अगर आप उस शेप्स को उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो आपको कौन सा शेप आपको दिख रहा है वो आपको देखना है। देविका वेंट अ शॉप एंड बॉट अ टॉय इंजन। देविका ने ये टॉय इंजन लिया है, सो इसमें आपको काउंट करना है। देखो इसमें कुछ शेप्स, 3D शेप्स का यूज हुआ है। तो कितने नंबर ऑफ शेप्स हैं ये आपको यहाँ पे काउंट करके लिखना है। रेड सिलेंडर क्या है, कितना है इसमें, एक। येलो कोन्स, ये 2 येलो कोन्स हैं, तो 2 येलो कोन्स यूज हुई हैं। ग्रे क्यूबॉइड, ये जो नीचे का बेस है इसका, ये कितना है, 1 ग्रे क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड सिर्फ एक ही यूज किया है। ब्लू क्यूब, ये आपका जो नीचे पीछे से ये बॉक्स है, ये कितना है, 1 है। ओके, सो ये नंबर ऑफ शेप्स उसने यूज किया टॉय इंजन को बनाने के लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Here are some more toys from the toy shop. They are made up of different shapes. देखो कुछ शेप्स दिए हुए हैं, आपको इसमें लिखना है कि कौन कौन से किन किन शेप से ये टॉयज बने हुए हैं। देखो ये जैसे माउस बना हुआ है, इसमें क्या है, ये कोन शेप है, एंड ये जो आपका है सिलेंडर शेप है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोन एंड सिलेंडर। नेक्स्ट आपका जो ये शेप है, ये जो टॉय बना हुआ है, इसमें ये स्फेयर शेप है, एंड ये आपका सिलेंड्रिकल शेप है। सो यहाँ पे स्फेयर एंड सिलेंडर। जो कैट बनी हुई है इसमें देखो, ये इसके जो ईयर बने हुए हैं ये कोन शेप में बने हुए हैं, एंड जिसका फेस है ये स्फेयर है, और ये आपका क्या है, सिलेंडर है। तो इसमें 3 शेप्स यूज हुए हैं, कोन, स्फेयर एंड सिलेंडर। स्फेयर मीन्स सर्किल शेप में जो होते हैं, जैसे आपकी बॉल होती है, वो आपका क्या है, स्फेयर है।
इसमें इस टॉय में हमारे इसमें दो शेप हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये तीनों क्या है, हमारे क्यूबॉइड है। सो इसमें दो शेप यूज हुए हैं, क्यूब, क्यूबॉइड। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जया मेड सम हाउसेस यूजिंग डिफरेंट शेप्स। देखो जया ने यहाँ पे कुछ एक हाउस बना हुआ है जिसमें उसने डिफरेंट शेप्स यूज किए हुए हैं। सो ट्राई टू बिल्ड सच हाउसेस, टावर्स, रॉकेट एटसेट्रा यूजिंग डिफरेंट शेप्स अवेलेबल अराउंड यू। तो आपके आसपास जितने भी शेप्स आपके पास है, आप उनका यूज करके डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हैं। इसमें हाउस है, टावर है, रॉकेट्स है। ठीक। नोट दैट अ क्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। देखो क्यूब हमारा ये है एंड ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है। ओके, जैसे आपके पास आपका जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स है या आपकी जो बुक्स है वो किस उसका शेप कैसा है, उसकी जो लेंथ ब्रीथ है वो क्या है, डिफरेंट है। लेंथ लेंथ सपोज जो है आपकी बॉक्स की, ज्योमेट्रिकल बॉक्स की 15 सेंटीमीटर, तो उसकी ब्रीथ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अलग अलग है। तो वो होता है आपका क्यूबॉइड। एंड क्यूब क्या होता है, इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या है कि तो क्यूब जो है, क्यूब के पास सारे 6 फेसेस होते हैं, क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस होते हैं। क्यूब के सारे फेसेस जो हैं वो फ्लैट होते हैं और क्यूबॉइड के भी सेम होते हैं, सेम फेसेस होते हैं। 6 एजेस 12 होती हैं दोनों में और कॉर्नर में दोनों में 8 होते हैं। आप अपने बॉक्स से या बुक का काउंट करके यहाँ पे देख सकते हैं। सो क्यूब के पास वो सारी प्रॉपर्टीज हैं क्यूब के अंदर जो क्यूबॉइड में होती हैं। क्यूब की 6 फेसेस, जितनी भी साइड्स इसकी होती हैं वो सब क्या है, क्यूबॉइड की भी होती है। तो क्यूब क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड भी हम उसको कह सकते हैं। ओके, जिसकी सारी साइड्स लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट जो है वो इक्वल है। सो आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट एंड डिस्क्राइब। देखो यहाँ पे एक बच्चे ने एक रॉकेट बनाया हुआ है। सो ये एक एक्टिविटी है जो आपको अपने क्लास में करनी है, जिसे ग्रुप ऑफ 4 और 5 चिल्ड्रन आपस में कर सकते हैं। तो इसमें एक स्टूडेंट क्या करेगा, सिलेक्ट एनी 3 शेप्स आपको लेने हैं और उनको एक साथ रखना है। ओके, द स्टूडेंट देन डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द अदर स्टूडेंट्स हैव टू बिल्ड द सेम विदाउट सीइंग द ओरिजिनल वन। ओके, सो एक बच्चा क्या करेगा कि उसने जो भी बनाया है उसको क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। जैसे सपोज इसने बोला कि पहले हम क्या रखेंगे, क्यूबॉइडिकल शेप लेंगे। तो जो जो दूसरे बच्चे हैं वो बिना ओरिजिनल शेप ऑब्जेक्ट को देख के जैसे जैसे वो डिस्क्राइब करेगा वैसे वैसे उस शेप्स को रखते जाएंगे। ओके, तो देखेंगे कि लास्ट में क्या जो उसने बच्चे ने डिस्क्राइब किया वैसा ही उन्होंने बनाया है कि नहीं, और वो ओरिजिनल जो था उससे सेम है कि नहीं। सो आपको डिस्क्राइब करना है। जैसे इसमें क्या है, डिस्क्राइब आपको कैसे करना है, देखो सपोज क्या कहेंगे, द सिलेंडर इज ऑन द टॉप ऑफ द क्यूबॉइड। जो सिलेंडर है वो किसके ऊपर रखा हुआ है, क्यूबॉइड। तो दूसरा बच्चा सिलेंडर क्यूबॉइड रखेगा, उसके ऊपर सिलेंडर रख देगा। देन द कोन इज टॉप ऑफ द सिलेंडर, और जो कोन है वो सिलेंडर टॉप के सिलेंडर के ऊपर रख देगा। तो उनका क्या है, एक रॉकेट रेडी हो जाएगा। और उसने बच्चे ने उसको क्या अच्छे से ऐसे ही एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सो ऐसे ही आपको भी कोई भी शेप्स आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कैन यू फाइंड दी शेप्स इन द क्लासरूम, फिल इन द टेबल विद देयर नेम्स। आपकी क्लासरूम में आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किसी न किसी शेप में होते हैं। तो आपको वो ऑब्जेक्ट्स देखने हैं कि उसका शेप कैसा है। ओके, सो सपोज सिलेंडर है, तो आपकी क्लासरूम में सिलेंड्रिकल शेप में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आपकी पेंसिल है, पेंसिल का शेप कैसा होता है, सिलेंडर। तो आपको यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के नेम लिखने हैं। ओके, और क्या चीज़ें हैं आपके आसपास क्लास में, चौक। ओके, नेक्स्ट पेन एंड वाटर बॉटल। अधिक जो बच्चों की वाटर बॉटल्स होती हैं उनका शेप भी कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ओके, स्फेयर शेप में आपके इस क्लासरूम में, आपके स्कूल में आप क्या देख सकते हैं, बॉल एंड फुटबॉल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बल्ब। ओके, कुछ जो बल्ब होते हैं वो भी कैसे होते हैं, हमारे स्फेयर शेप में होते हैं। नेक्स्ट टेनिस बॉल, क्योंकि स्कूल में स्पोर्ट्स होते रहते हैं तो आपकी इस क्लास में बहुत सारे क्या हैं, बॉल जो होंगी वो रहेंगी अवेलेबल। क्यूब क्यूब शेप में आपकी क्लासरूम में क्या-क्या चीज़ें हैं? क्यूब शेप में आपका डाइस, रूबिक क्यूब, जो रूबिक क्यूब्स होता है जिसको सॉल्व करते हैं, जो पज़ल होता है, पज़ल क्यूब्स जो उसको बोलते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट जो आपके पास आपकी क्लास में कुछ ऐसे बॉक्सेस भी होंगे, सब जैसे चॉक बॉक्स जो होता है, चॉक बॉक्स लिख सकते हैं। ओके, कुछ
क्यूबॉइड शेप में भी हो सकते हैं, कुछ बॉक्सेस जो होते हैं वो क्यूब शेप में भी मिलते हैं, तो हम चॉक बॉक्स यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगर आपकी क्लास में आपने कुछ एक पेन होल्डर बनाया है जो कि क्यूब शेप में है, तो आप यहाँ पे पेन होल्डर भी लिख सकते हैं। क्यूबॉइडिकल शेप में आपकी बुक्स हैं, बुक सारी आपकी क्यूबॉइडिकल शेप में है। ज्योमेट्रिकल बॉक्स है जो आपका पेंसिल बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स। ओके, डस्टर है। आपकी जो डेस्क हैं वो भी क्या होती हैं, क्यूबॉइडिकल शेप में रहती हैं। कोन शेप में, बर्थडे कैप। वैसे बर्थडे कैप क्लास में अवेलेबल नहीं है, बट टीचर्स जो है एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों को लेके रखते हैं। जो आपका जादुई पिटारा होता है उसमें आपकी बर्थडे कैप आपको मिल सकती है। फनल, ओके, फनल इस शेप में होती है, ये भी हमारे मैथ उसमें यूज़ होता है फनल। और कौन शेप में आपकी क्लास में क्या यूज़ हो सकता है, जो भी आपको दिख रही है आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। आपकी पेंसिल टिप हो गई, पेंसिल की जो टिप होती है इस आगे की वो भी क्या है, कोनिकल शेप में है। ओके, सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। नेम द शेप दैट यू फाइंड द मोस्ट। आपको आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा जो शेप है वो कौन सा है, तो कौन सा है, बुक्स। देखो सबकी बुक्स जो हैं और ज्योमेट्रिकल जो बॉक्सेस होते हैं उनका शेप क्या है, क्यूबॉइड। तो सबसे ज़्यादा जो आप देख रहे हैं वो क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड शेप आपके उसमें सब आप अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा देख सकते हैं। नेम द शेप दैट यू फाइंड द लीस्ट। सबसे कम आपका कौन सा शेप आप क्लास में मिल रहा है, कोन। ओके, कोन शेप में बहुत ही कम चीज़ें आपको क्लासरूम में अवेलेबल रहती हैं, तो हम यहाँ पे कोन लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन शेप। तो आपके क्लासरूम में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें एक से ज़्यादा शेप यूज़ हुए हैं, वो आपको इसका आंसर लिखना है। तो अब इसे पेंसिल लिख सकते हैं। पेंसिल में दो शेप यूज़ होते हैं, नीचे का सिलेंड्रिकल शेप एंड ऊपर का जो उसकी टिप होती है वो कोनिकल शेप में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे पेंसिल। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आ गई होंगी। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत लेंदी हो गया है। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय।